यहाँ पर जो विधायक हैं वर्तमान में सीएम जी के सलाहकार भी, मुख्यमंत्री के सलाहकार भी हैं, उन्होंने वादे किए थे, उन्होंने वादे नहीं किए थे, कांग्रेस ने भी वादा किया था। अपने मैनिफेस्टो में इन्होंने कहा पेयजल के बारे में बात की थी। अपने मैनिफेस्टो में अगर आप उनको नेट पे जाकर चेक करेंगे, पेयजल के बारे में कहा था प्रदेश के प्रत्येक शहर, कस्बा, गांव और ढाणी में स्वच्छ फ्लोराइड रहित शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना इस सरकार की प्राथमिकता होगी। मैंने कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बोला था, लेकिन वहीं यहाँ के जो विधायक जी ने जो खिचड़ी के बारे में बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं और उन्होंने कहा कि 950 करोड़ की कुंभारा लिपट नहर योजना के पानी के लिए दी है, लेकिन पानी घरों तक आज तक नहीं पहुंचा, धारियों में आज तक नहीं पहुंचा, कस्बों में आज तक नहीं पहुंचा। अब ये कहाँ गया पैसा? ये 950 करोड़ रुपए कहाँ बह करके किसकी कोठियों में गया? ये जनता आपको जवाब देने का काम करेगी अगले चुनाव में आने वाले समय में। और आज इस सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय संकल्प यात्रा में जो 16 अगस्त से चल करके आप सबके बीच आज 21 तारीख को आई हुई है और इसका नेतृत्व हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर युवा दिनों की धड़कन श्री आकाश आनंद जी कर रहे हैं, जिन्होंने पूरे प्रोग्राम का आयोजन किया है। और उसमें से हमारे बसपा नेता क्षेत्रीय विधानसभा मनोज घुमरिया जी, उनका भी मैं हार्दिक तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और जो मेरे साथ में पूरी टीम चल रही है उसको मैं क्रांतिकारी जय भीम करता हूं। और साथ ही मेरे सामने तमाम मेरी माताएं, बहनें, युवा, बुजुर्ग बैठे हुए हैं, आप सभी लोगों को मैं क्रांतिकारी जय भीम करता हूं कि आप इतनी भारी संख्या में इधर बैठे हुए इतने समय तक। साथियों, क्योंकि आप सभी लोगों को हमारे राष्ट्रीय महिला जी को सुन रहा है, आप उनके लिए बैठे हुए हैं, तो मैं छोटी सी बात करके अपनी बात को खत्म करूंगा। बात इतनी सी है कि प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी ने सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय सिद्धांत के ऊपर इस संकल्प यात्रा निकाली है। और इस संकल्प यात्रा का मतलब है कि प्रदेश के अंदर जंगल राज खत्म करना, गुंडा राज खत्म करना, प्रदेश के अंदर भाईचारा ला करके यह सभी 36 लोगों की भाईचारा वाली सरकार को स्थापित करना, यही इस यात्रा का मकसद है। यात्रा अपने मन में धीमे धीमे लाभ भी नजर आ रही है। जिस तरह से ये यात्रा हम चाह रहे हैं, एक भारी जनसमूह के में लोग अपने पलक बैठे हुए, कहीं पूरी बारिश होती है, कहीं घंटों घंटों 2-2 घंटे नहीं 6-6 घंटे हम लोग नहीं पहुंचते हैं, उसके भी लोग यहाँ पे रहते हैं। और इसलिए कहना चाहूँ कि जनता कहना चाहता हूँ, कभी हमारे मनोज जी ने बताया है कि यहाँ पर जो विधायक हैं वर्तमान में सीएम जी के सलाहकार भी हैं, मुख्यमंत्री के सलाहकार भी हैं, उन्होंने वादे किए थे, उन्होंने वादे नहीं किए थे, कांग्रेस ने भी वादा किया था। अपने मैनिफेस्टो में इन्होंने कहा पेयजल के बारे में बात की थी। अपने मैनिफेस्टो में अगर आप उनको नेट पे जाकर चेक करेंगे, पेयजल के बारे में कहा था प्रदेश के प्रत्येक शहर, कस्बा, गांव और ढाणी में स्वच्छ फ्लोराइड रहित शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना इस सरकार की प्राथमिकता होगी। मैंने कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बोला था, लेकिन वहीं यहाँ के जो विधायक जी ने जो खिचड़ी के बारे में बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं और उन्होंने कहा कि 950 करोड़ की कुंभारा लिपट नहर योजना के पानी के लिए दी है, लेकिन पानी घरों तक आज तक नहीं पहुंचा, धारियों में आज तक नहीं पहुंचा, कस्बों में आज तक नहीं पहुंचा। अब ये कहाँ गया पैसा? ये 950 करोड़ रुपए कहाँ बह करके किसकी कोठियों में गया? ये जनता आपको जवाब देने का काम करेगी अगले चुनाव में आने वाले समय में। और यही नहीं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार 30,000 स्कूल बंद किए गए। कांग्रेस ने वादा किया कि 30,000 स्कूलों को उनकी समीक्षा करेंगे और उन 30,000 स्कूलों को दोबारा गरीबों को गांव और ढाणी जो बंद हो गए हैं उनको दोबारा खोलने का काम करेंगे। तो 20,000 को सरकार ने खोलने का काम नहीं किया है। हमारी शिक्षा के बारे में उनका कोई भी सोच नहीं है। यही नहीं, सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया प्रदेश सभी वर्ग के, मैं उस मैनिफेस्टो की लाइनों को पढ़ रहा हूँ, प्रदेश के सभी वर्ग के समस्त छात्राओं, महिलाओं को प्रारंभ से अंत तक राजकीय विद्यालय, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय संपूर्ण शिक्षा को मुफ्त में हम करने का काम करेंगे। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि राजस्थान के अंदर शुरू से लेकर अंत तक शिक्षा फ्री है? सभी के लिए शिक्षा फ्री है क्या?
नहीं सुनी है ना, तो माने कि इन लोगों ने झूठ बोला और उसकी सजा तो मिलेगी। मिलेगी नहीं मिलेगी? मिलेगी नहीं मिलेगी? तो माने कि 2023 आपको याद आए, होना नहीं है, ये हाथी विजय की तरफ बढ़ चुका है। जयपुर से चलकर 29 तारीख को जयपुर होने वाला है। अब सबसे कहना चाहता हूँ, इस बार कोई नहीं करना है। यही नहीं, सरकार ने अपने मैनिफेस्टो का राज्य की सभी पंचायत समितियों में बालिका छात्रावास बनाने का काम करेंगे। माने कि हर गांव किसी में छात्रावास बनाएंगे बालिकाओं के लिए। क्या बने? कहीं कोई छात्रावास सरकार ने बनाने का काम नहीं किया है। कांग्रेस ने अपने मैंने तो एक महत्वपूर्ण एक वादा किया था कि प्रदेश की सभी जनता के लिए मुफ्त दवा, मुफ्त जांच और मुफ्त को अधिक व्यापक रूप से करना करेंगे। लेकिन इसके बारे में अभी यहाँ पे बताया साथियों ने, इतनी के हमारे जो लोग हमारे बताया कि कहीं कोई इलाज की व्यवस्था नहीं है, सारी मशीनरी दूर खा रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों को इस पर भी ध्यान रखने की जरूरत है। यदि कांग्रेस के लोगों ने कहा था कि हम हर पंचायत समिति में एक मेडिकल मोबाइल वैन, माने कि एक मेडिकल मोबाइल वैन की व्यवस्था करेंगे जो गांव के चौराहे पे धारी में खड़ी रहेगी और जनता के इलाज के लिए वो करेगी। कहीं हमें वैन दिखाई नहीं पड़ी। मैं 16 अगस्त से चल करके आज आप सबके बीच में 22 तारीख को जब पहुंच गया हूँ, मुझे ना तो कहीं स्कूल दिखाई पड़े और ना कोई मोबाइल वैन दिखाई पड़ी, मेडिकल मोबाइल वैन। इसके मतलब इन लोगों ने झूठ